सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज का टॉपिक अपना पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के अंदर जो हम करेंगे वो है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग टाइप की पॉलिनोमियल गिवन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए क्या कि इसकी जनरल एक फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता ही है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक में जाएं हम तो ये है आपका ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हमने ये भी राइट किया था ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो इसके बारे में हमने अच्छे से अपनी पीछे वाली वीडियो में सब कुछ बताया था। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज़ की, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं इस लीनियर इक्वेशन की डिग्री आप बताओ कितनी होगी। तो डिग्री इसमें आप कहेंगे कि इसकी डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मीन्स इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 1। इसमें डिग्री कितनी होगी, इसमें डिग्री आपको पता ही है हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो मीन्स 2। और यहाँ पे इसकी डिग्री हम राइट करेंगे तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसमें, 3। तो डिग्री का शायद आपको पता लग गया। अब है इसके बाद डिग्री हो गया। अब हम बताएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर। डिग्री यहाँ पे कितनी, 1। तो आंसर सेम, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन गिवन पॉलिनोमियल मीन्स इन लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। आंसर सेकेंड, maximum number of zeros in quadratic polynomial is same as like degree means 2. 2 is answer of given polynomial. Next is in cubic, same, degree is 3, therefore the number of maximum number of zeros is same 3. ये सब शायद आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो ये एक नंबर में अपना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। लीनियर में आपकी जो डिग्री होगी 1 होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होंगी, 1। यदि आपको पता ना हो कि जीरोज क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो अपना x होता है, x की जो वैल्यू होती है वही क्या होगा इसमें, जीरोज। एक x की ऐसी वैल्यू जो इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या बना दे, इक्वल टू 0, तो वही क्या होता है आपका जीरोज। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1, इसके कितने होंगे 2, और इसके कितने होंगे 3। तो एक नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद है यस, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -3 and 6 एज 0। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिसमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये हैं, तो आपको पता है कि इसके लिए हम आप जनरल इक्वेशन कैसे हम इसमें फाइंड आउट करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू -3 और एक गिवन है x इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस साइड लेके आएंगे, प्लस का हो गया, इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का हो गया, और दोनों के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। एक मेथड और भी होता है, और एक मेथड वो होता है कौन सा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और लास्ट इज -18। ओके, एंड नाउ x स्क्वायर -3x -18, ये आपकी क्या आ गई, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 6। अब इससे आगे हम ये कहेंगे कि यहाँ से अपना आंसर आया 1, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका 1 नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जैसे आपको ये मिल सकता है 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा कौन सा, इनफाइनाइट। कभी कभी यहाँ पे क्या कर देता है, मोर देन 3 भी लिख देता है, यहाँ पे क्या लिख देता है, मोर देन 3। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा होगा उसी को आप टिक करेंगे, मोर देन 3। तो इनफाइनाइट दे रखे हो तो इसको टिक करेंगे, और मोर देन 3 दे रखे हो तो इसको टिक करेंगे। करेंगे क्यों, वो ध्यान से सुन लेना, लास्ट पॉइंट है ये। अब यहाँ पे आपको एक बात तो पता होगा, इसकी हम जब जनरल फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे के लगाते हैं कांस्टेंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो ये जो k की वैल्यू है, इतना पार्ट हमने अभी तक सोल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, किसी से भी हम इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, जैसे यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 2 से, जैसे हम इसको किससे कर दें, 3 से, 4 से, तो आपको पता ही होगा किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो इनफाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि k की जो वैल्यू है यहाँ पे हम कुछ ही पुट कर सकते हैं, सब कुछ ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। k की वैल्यू हम यदि कुछ ही पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपनी k की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे जब अकेला ये था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, यहाँ पे आपका k की जो वैल्यू थी वो थी आपकी इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ पे 2, 5, 900 जो भी आपका मन करे वो। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे यदि k की वैल्यू कुछ ही पुट कर सकते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल, इससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आज का अपना वीडियो था, इसी के साथ अगेन आपको धन्यवाद। जय श्री राम, बाय बाय।